आज हम बरसाना ते लगभग 6 किलोमीटर दूर ये जो बरसाना ते छाता जो रास्ता जाए वाके मार्ग पे गांव है आजनोक। वहां राधा रानी की जो प्रमुख अष्टसखी हैं उनमें से एक अष्टसखी है इंदुलेखा। वह इंदुलेखा अष्टसखी के प्राकट्य स्थल पे गांव आजनोक में आज हम यहाँ आए हैं, जहाँ श्री अंजन बिहारी जी भगवान को बहुत ही सुंदर भव्य स्वरूप विराजे। और ये आप सामने देखेंगे तो ये राधा रानी की जो प्रमुख अष्ट सखी हैं उनमें से एक इंदुलेखा सखी को ये मंदिर है, जहाँ श्री अंजन बिहारी जी भगवान विराजे हैं। और ये पास में बहुत ही सुंदर किशोरी कुंड है, माने राधा रानी के नाम पे जो बहुत सुंदर जो सरोवर बनो है वो किशोरी कुंड है। लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो बड़ी जर्जर है, आप देख सके हैं। और यहाँ को जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता है। और ये किशोरी कुंड है। और यह किशोरी कुंड के बाद ये जो पूरे ब्रजमंडल में जो 8 झूला हैं श्री राधा और श्री कृष्ण के, उन 8 झूलान में से जो एक प्रमुख झूला है वहाँ के दर्शन भी आप यहाँ श्री अंजन बिहारी जी भगवान के या स्थल पे या श्री राधा रानी की अष्टसखी इंदुलेखा के प्रागट्य स्थल पे ये बहुत ही सुंदर झूला को जो स्वरूप है ये आप देख सकें, जहाँ प्रिया और प्रीतम नित्य विहार करके झूला में विराजे और झूले हैं। और वहाँ झूला की लीला के समय जो यहाँ सिंहासन पे प्रिया और प्रीतम विराजे हैं, वो सिंहासन को भी बहुत सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ दर्शनीय है। और या के बाद हम अब आपको लेके चलेंगे ये श्री इंदुलेखा सखी के प्रागट्य स्थल पे श्री अंजन बिहारी भगवान के या धाम में, जो आजनोक में स्थित है मंदिर श्री अंजन बिहारी जी महाराज। और चूंकि यहाँ पे ठाकुर जी विराजे हैं और श्री इंदुलेखा सखी को गांव आजनोक को ये स्थल है, यहाँ के जो महंत हैं वे हैं श्री वैष्णव दास जी महाराज। और इनको मोबाइल नंबर है 975656 44 77 63 95 87 89 12। ये मंदिर श्री लिखो हुआ है मंदिर श्री अंजन बिहारी जी महाराज और श्री इंदुलेखा सखी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सामई जो है बहुत भव्य और सुंदर जो प्रागट्य स्थल जो देव स्थल है वो श्री इंदुलेखा सखी को प्रागट्य स्थल है। और ये वो अंजन शिला है जहां श्री राधा रानी को काजल जो है वो लगाया हुआ है। और ये सामई आप देखेंगे अंजन के में काजरते। और ये सामई आप देखेंगे ये श्री अंजन बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो विराज रहे है। और उनके बामांग में उनकी स्वामिनी श्री राधा रानी विराज रही हैं। और दाहिनी ओर को ये इंदुलेखा सखी विराज रही हैं, जो एक उनके हस्तकमल में इत्र है और दूसरे हस्तकमल में जल की झारी है। और ये इधर जो है ये विशाखा जी विराज रही हैं और नीचे ललिता जी विराज रही हैं। बहुत सुंदर ये स्वरूप है श्री अंजन बिहारी जी भगवान को और इंदुलेखा सखी के प्राकट्य स्थल को। और यहाँ आप देखेंगे तो ये अंजन शिला है, ये अंजन शिला है जाकू ब्रज में काजल शिला भी कहे हैं, ये अंजन शिला है। और या कजरोटी शिला भी कहे हैं, या को अंजन शिला कजरोटी शिला जाके बारे में अभी बाबा ने बताया मंदिर श्री अंजन बिहारी जी महाराज। तो ये अंजन बन आजनोख वर्षाना प्रिय पौछत पट पीत सो प्रिया कपोलन पीख और प्यारी पौछत प्रिय के अधरन अंजन लीख। यहाँ को अर्थ है प्रिय नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर प्रिया किशोरी श्री राधा जी के कपोलों से पान पराग चिन्हों को अपने पीताम्बर से पहुंच रहे हैं। एवं प्यारी किशोरी श्री राधा प्यारे श्याम सुंदर के अधर बिंब पर लगे हुए अंजन को पहुंच रही हैं। ऐसी यहाँ सुंदर जो है वो लीला भई है। और ये इंदुलेखा सखी को प्रागट्य स्थल है। श्री इंदुलेखा सखी को जन्म जो भाद्रपद शुक्ला एकादशी आवे, जाको दान एकादशी भी कहे हैं, वह दान एकादशी के दिन श्री इंदुलेखा सखी को प्रागट्य भयो। और ये श्री राधा रानी की प्रमुख जो सखी हैं अष्ट सखी हैं उनमें से एक प्रमुख अष्ट सखी है जाको इंदुलेखा कहे हैं। और ये पूरे जो अष्ट सखीन के जो प्रागट्य स्थल हैं उनको वर्णन भी यहाँ पर दे रखे हुए है।
श्री राधा रानी की अष्ट सखियों के गांव और उनके नाम सहित विवरण। श्री रंग देवी सखी जो है ये इनको गांव है राकोली, श्री सुदेवी सखी इनको गांव है सुनेरा, श्री ललिता सखी इनको गांव है ऊंचा गांव, और श्री विशाखा सखी जिनको गांव है कमई, और श्री चंपकलता सखी जिनको गांव है करहेला, और श्री चित्रा सखी जिनको गांव है चिकसौली, और श्री तुंग विद्या सखी जिनको गांव है ढवारा, और श्री इंदुलेखा सखी जिनको गांव है आजनोख। और यहाँ आजनोख में हम श्री इंदुलेखा सखी के प्रागट्य स्थल पे श्री इंदुलेखा सखी के मंदिर में यहाँ आए हैं। और ये देखो प्रिया प्रीतम की झूलन लीला को बहुत ही सुंदर श्री चित्र, बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है वो यहाँ पर दर्शनीय है। और ये सुखदेव जी जो है ये परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा सुंदर यहाँ पर जो वातावरण है वो विराज रहे हो है। और ये महारास लीला को बहुत ही सुंदर श्री चित्र जो है वो यहाँ पर विराज रहे हो, नरसिंह अवतार और ऐसे सुंदर सुंदर जो स्वरूप हैं वो यहाँ या इंदुलेखा सखी के प्रागट्य स्थल पे विराज रहे हैं। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी त्वाम नमामि हरिप्रिय। ये वृंदा देवी जो वृंदा तुलसी को कहे हैं वह वृंदा देवी को बहुत ही सुंदर स्तोत्र जो है वो यहाँ पर लिखो भयो है। और ये पूरा जो स्थल है ये श्री इंदुलेखा सखी और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो अंतरंग लीला के जो क्षेत्र हैं उनमें यहाँ की गणना होए। और श्री राधा रानी की जो अष्ट सखी हैं उन अष्ट सखी में इंदुलेखा सखी को बड़ो ही महत्व है, बड़ो ही वाको महात्म्य है। और इंदुलेखा सखी श्री राधा और कृष्ण के मिलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभावे ही। और श्री राधा रानी की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी के सुख के काजें और श्री राधा रानी के सुख के काजें अपनो नित्य लीला में जो है अपनो भाव प्रकट करें ही। ऐसी श्री इंदुलेखा सखी के चरणन में प्रणाम निवेदित करते भये और अंजन बिहारी भगवान को प्रणाम निवेदित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलो श्री अंजन बिहारी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री इंदुलेखा सखी की जय। जय श्री कृष्णा। ठाकुर श्री राधा अंजन बिहारी जी, साथ में इंदुलेखा जी, विशाखा जी, ललिता जी। ये अंजन शिला, अंजन शिला। हाँ, इसी शिला से भगवान ने राधा रानी को काजल लगाया था, तो राधा रानी ने ठाकुर जी को नाम दिया अंजन बिहारी। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे ठाकुर जी का ये झूला, ये 84 कोस में ठाकुर जी के 8 झूला हैं, जिनमें से ठाकुर जी यहाँ पे अपनी झूला लीला करने आते थे। तो राधा रानी एक बार श्रृंगार में काजल लगाना भूल गई थी, तो ठाकुर जी ने यहाँ पे राधा रानी को काजल लगाया था। और ये जो इंदुलेखा सखी जो हैं इनकी राधा रानी की अष्ट सखियों में कौन सा कार्य इनका प्रमुख था? इनकी मधुपान सेवा है और ये नृत्य करती हैं। नृत्य करती हैं, मधुपान सेवा, एक्सपर्ट है नृत्य में। और इनका प्रागट्य समय का कौन सा है? इनका कल का प्राकट है, एकादशी, एकादशी के दिन। और इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम है, पिता का नाम सॉरी याद नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये तो श्री भगवान अंजन बिहारी जी हैं और श्री राधा रानी उनके बगल में विराज रही हैं। और इधर दाहिनी ओर को इंदुलेखा और इधर बाईं ओर को विशाखा जी और नीचे अच्छा नीचे ललिता जी। और ये लड्डू गोपाल हैं। और ये जो साधुओं के जो श्री चित्र जो विराज रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा। हमारा गुरु परिवार है। हाँ, संतदास बाबा है, पंडित बाबा है और संतदास बाबा के गुरु इनके काका। और यहाँ जो सरोवर है पास में कोई किशोरी कुंड है। बहुत सुंदर बाबा, आपने हमें जानकारी दी, धन्यवाद।